नमस्ते दोस्तों, जैसा कि विज्ञान क्लास हुई थी, 10th क्लास की विज्ञान का क्लास हुआ था, उसमें क्या था, ये डायग्राम आपने देखा होगा, उसमें बच्चे का मैंने चित्र बनाया था, उसमें सारा हमको पता चल गया था कि कौन कौन से विटामिन की कमी से शरीर में क्या क्या प्रभाव आता है। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में इस तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आँखों की क्षमता कम हो जाती है, दिखने कम लगता है, लेकिन उस रोग का एक नाम है, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे B3 से क्या होता है, जीभ पर पपड़ी आने लग जाती है, नहीं आने लग जाती, वो तो शारीरिक प्रभाव है उसका कि B3 की कमी होने से जीभ पर पपड़ी पड़ने लग जाएगी, लेकिन उस रोग का भी क्या एक वैज्ञानिक नाम है। इसी तरीके से C से क्या होता है, शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं और मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ये तो शरीर पे प्रभाव है, इसके भी क्या क्या प्रभाव लिख दे, लेकिन इसका नाम क्या है उस बीमारी का, वो यहाँ लिखा है। देखो एक बार समझ लो कि कौन सी बीमारी का नाम क्या है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है, रतौंधी। B3 से प्लेग्रा, दोनों पे मात्रा आएगी। B2 से तो इसको देखो पहले, बेरी राइबोफ्लेविनोसिस, इसका होता है विनोसिस। सीसा स्कर्वी, रिकेट्स। समझ आई बात यहाँ से। ये क्या हो गए, रोग के नाम हो गए, क्या हो गए, रोग के नाम। इनसे जो शारीरिक प्रभाव होता है वो तो मैंने बता दिया था आपको। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आंखें कमजोर हो जाती है, दिखना कम लगता है। B2 से क्या होता है, होठ के किनारे, मुंह के किनारे फटने लग जाते हैं, होठ की त्वचा पे पपड़ी आने लग जाती है और उससे दिमाग का सारा ध्यान यहाँ चला जाता है, स्मृति कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी की वजह से पैर कमज़ोर हो जाते हैं और पैरों के जो घुटने वो क्या आने लग जाते हैं, पास आने लग जाते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, रिकेट्स। अब ये नाम आप याद कैसे करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट आता है आपके, 1 नंबर का सवाल आएगा, ये बोल देगा आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग के अंदर होता क्या है, शारीरिक प्रभाव क्या होता है, शरीर पे चकत्ते बन जाते हैं और मसूड़ों में सूजन होने लग जाती है, क्योंकि सी से क्या होता है, कोलगेट भी होता है। पिछले वीडियो देख लीजिए आप, सारा समझ आ जाएगा। अब हम इनको याद कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये लड़का हमने पिछले वीडियो में बनाया था, इसमें बनाया है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इधर जा रहा है, अपने घर जा रहा है, ठीक है। ये जब भी घर जा रहा है तो इधर से क्या हो रहा है, दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है वीडियो, रेड दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। इधर से क्या आ रही है, आंधी आ रही है, क्या आ रही है, आंधी आ रही है, क्या आ रही है, आंधी आ रही है। और आंधी में आपको पता है आंधी के साथ साथ क्या आती है, रेत। और आंधी इधर से इसके सामने से आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या होगा, जैसे ही आंधी आएगी तो आपको पता होना चाहिए इसकी आंखों में क्या आएगी, आंधी और रेत दोनों कहाँ चली जाएगी, इसकी आंख में जाएगी। इसका मतलब इसकी आंख में क्या क्या जा रहा है, एक तो रेत जा रहा है प्लस आंधी कहाँ जा रहा है, इसकी आंख में। तो रेत प्लस आंधी हो गया रतौंधी, क्या हो गया, रतौंधी। रेत प्लस आंधी क्या हो गया, रतौंधी। क्यों, क्योंकि जब ये घर जा रहा तो सामने से क्या आ रही थी, एक तो आंधी आ रही थी और एक आंधी में क्या आ रही थी, रेत आ रही थी। तो इसकी आंख में क्या चली गई, रेत और फिर आंधी, दोनों इसकी आंख में चली गई, नहीं चली गई, तो क्या हो गया, रतौंधी। इसका मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। क्लियर है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। देखो क्या हुआ, इसकी आंख में पता है आपको रेत और आंधी जाएगी,
उससे पहले क्या हो गया, सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी जीभ बाहर थी। कहाँ थी? जीभ बाहर थी। जीभ पे कौन सा विटामिन है? B3 का बता दिया था मैंने, याद हो गया होगा आपको। सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी जीभ पे रेत लग गई थी। क्या लग गई थी? रेत को हम मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? गारा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब रेत और आंधी आई थी तो इसके जीभ पे क्या लगी? पहले इसकी जीभ पे क्या लगी? गारा। पहले गारा कहाँ लगेगी? जीभ पे। तो इसको मिला के हम लिख सकते हैं पेले ग्रा। इसका मतलब इसकी जीभ पे क्या लग गई? गारा। तो हमने क्या बोल दिया? पहले ग्रा। और जीभ पे कौन सा विटामिन है? B3। इसका मतलब जीभ पे पहले आके गारा लग गई तो हमने बोल दिया पहले ग्रा। इसका मतलब जो B3 है इसकी वजह से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? पहले ग्रा। आपको समझ में आ गया कैसे किया हमने? नेक्स्ट देखो क्या हुआ। अब देखो रतौंधी आपको याद हो गया, पहले ग्रा आपको याद हो गया। रतौंधी की कहाँ की बात हो रही है? आंखों की। पहले ग्रा कहाँ की बात हो रही है? जीभ की, क्योंकि पहले क्या आ गई वहाँ पे? गारा आ गई। अब क्या हुआ, ये लड़का घबरा गया क्योंकि इसकी आंख में भी आंधी चली गई और जीभ पे क्या लग गई? गारा लग गई। तो ये घबरा गया। जब भी आपको पता है जब भी कोई आदमी घबराता है तो अपना हाथ कहाँ लगाता है? सीने पे। कहाँ लगाता है? सीने पे। इसने अपने दोनों हाथ कहाँ लगाए? सीने पे लगाए। जैसे हम मारवाड़ी में कोई सामने से समस्या आती है तो हम क्या बोलते हैं? बारे बोलते नहीं बोलते? बारे। तो क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है? बारे चिल्ला रहा है जोर से। कहाँ पे हाथ रख रहा है ये? अपने सीने पे। यहाँ पे कौन सा विटामिन है? B12। यहाँ पे है नहीं, वो तो रहता शरीर में। हमने इसको याद रखने के लिए तो बारे करते करते वो करने लग गया बेरी। क्या करने लग गया? बेरी। बारे को क्या बना दिया हमने? बेरी। और बेरी कहाँ हाथ रख के बोल रहा है? B12 पे। इसका मतलब B12 की वजह से जो रोग होता है शरीर में उसका नाम क्या है? बेरी। क्लियर है? तो ये भी आपको याद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तीनों याद हो गए। अब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब वहीं का वहीं खड़ा हो गया। ये कहीं नहीं जा रहा है। क्या हो गया? बिल्कुल खड़ा हो गया। ये बिल्कुल खड़े का मतलब इसके पैर यहाँ के यहीं रुक गए, कहीं नहीं जा रहा है। ये इसके पैर कहाँ रुक गए? यहीं के यहीं, कहीं नहीं जाएगा ये। एकदम इसके पैर ज़मीन में गड़ा लिए इसने, यहीं पे खड़ा हो गया, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? इसके पैर पे क्या लिखा हुआ है? D। अब आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या होते हैं? पता ही नहीं होते 3। इसी तरीके से आप ये समझ लो कि इसके दोनों पैर क्या बन गए? विकेट। क्या बन गए? विकेट बन गए। क्रिकेट के क्या बन गए? विकेट बन गए, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा, यहीं के यहीं रुक गए। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? विकेट। क्रिकेट के विकेट। जो क्रिकेट की गिल्लियां होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विकेट्स। अब आपको क्या करना है? विकेट्स को रिकेट्स कर देना बस। विकेट्स को क्या बोल दिया इसने? रिकेट्स। तो आपको पता चल गया विटामिन D की कमी से जो रोग होता है उसको क्या नाम देते हैं? रिकेट्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। इसके पैर भी यहीं रुक गए। इसने यहाँ पे हाथ रख के बारे भी चिल्ला लिया, बेरी कर दिया। इसकी जीभ पे सबसे पहले गारा लग गई, पहले ग्रा हो गया। आंखों में रेत और आंधी चली गई तो रतौंधी हो गया। ये पूरा समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या हो गया भाई, ये जा रहा है ना, तो इसके जो कपड़े हैं, इसके कपड़े जो बार बार हवा आ रही है आंधी रेत की, इसके कपड़े फटने लग गए। क्या होने लग गए? कपड़े फटने लग गए। और इसके कपड़े बन गए लड़कियों जैसे, इस तरीके से। क्या लिखा हुआ है शरीर पे? C। लड़कियों जैसे कपड़े हो गए। इसके पूरे कपड़े फट गए, यहाँ से बाहें फट गई, इसकी नीचे से पैंट से थोड़ा सा नीचे से पोर्शन फट गया, गला फट गया। तो इस तरीके की इसकी ड्रेस बन गई। ये लड़कियों की ड्रेस बन गई इसकी, और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में स्कर्ट। लड़कियां जानती हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्कर्ट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? स्कर्ट ही बोलते हैं इसको। अब आपको क्या करना है? स्कर्ट को क्या करना है? देखो
ऐसे होता है स्कर्ट। कुछ भी नहीं करना है, इसको नीचे खींच दो, इसको नीचे खींच दो और यह नाम लिख दो, क्या बन गया? स्कर्वी। और इस ड्रेस पे कैसे चिन्ह है? विटामिन सी के। तो इसका मतलब सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। यहाँ तक आपको समझ में आया? रिकेट्स तो हमने यहाँ पे समझ लिया विकेट का, और ये स्कर्वी। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी आपको। क्लियर है यहाँ तक? एक बार वापस समझने के लिए वीडियो को दोबारा देख लेना आप, ठीक है? अब कौन सा बच रहा है? B2 बच रहा है। B2 के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। देखो अभी तक क्या स्थिति हो गई सारी की सारी? आंधी आई इसकी रेत में, इसकी आंखों में चली गई रेत और आंधी रतौंधी हो गया। यहाँ पे इसकी जीभ पे गारा लग गई, पेलेगरा हो गया। यहाँ पे इसने हाथ रख के बारे बारे चिल्लाए, वो बेरी बेरी हो गया। ये डी क्या हो गया? विकेट्स को हमने रिकेट्स लिख दिया। कपड़े फट गए आंधी से, लग गए स्कर्ट। स्कर्ट को हमने क्या बना दिया? स्कर्वी। थोड़ा लाइन खींच के स्कर्वी बना दिया। क्लियर है? यहाँ तक याद हो गया होगा। अब बात आती है किसकी? राइबोफ्लोविनोसिस। इसको याद कैसे करोगे बताता हूं मैं, समझने की कोशिश करना। ये याद हो गया होगा आपको? पूरा नोट कर लो इसको डायग्राम समेत, ठीक है? देखो अब आंधी खत्म हो गई। क्या हो गई? आंधी। आंधी में सारे विटामिन का नाम हो गया, बस कौन सा रहा था? B2। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविनोसिस। अब क्या हुआ था? आंधी रुक गई थी तो इसने अपनी आंखें खोली। क्या करी? खोली और इसको लगा कि यहाँ पे कोई आ रहा है। इसको इतना छोटा सा दिख रहा है पहले, इसकी आंखें कमज़ोर हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई आदमी आ रहा है, कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु आ रही है, ठीक है? इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? छोटा सा दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं ये छोटा सा जो आकार है वो हमारे घर में जब हम सब्जी बनाते हैं किसकी तरह दिखता है? राई की तरह दिखता है। सब्जी बनाते हो जीरा और राई होती है, तो ये जो बिंदी है वो किसकी जैसे दिखती है? राई। जैसे ये बिंदी धीरे धीरे इसके पास आती है तो इसको लगता है कि ये क्या है? ये जब इसके पास आई, शुरुआत में कैसी दिख रही है इसको? राय के जैसी चीज से जैसे पास आ रही है, ठीक है? इसको दिख गया क्या है? ये भैंस। और भैंस के ऊपर कौन बैठा है? क्लियर? भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोफेलो। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? राई बोफेलो। कौन बैठ रहा है इस पे? विनोद क्या कर रहा है? जब इसके पास आया तो विनोद को क्या लग रही है? सर्दी लग रही है। क्या लग रही है? सर्दी। ये सी 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 करता आ रहा है। क्या करता करता आ रहा है?